सबसे बड़ी खबर ये ट्रेनों की टक्कर हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर, रायगढ़ मेमू ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। जयराम नगर स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जो एसएसपी ने कहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। सीएम शाह ने भी कलेक्टर से फोन पर बात की है, लेकिन बिलासपुर और कटनी यातायात प्रभावित हो गया है। बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इंजन और उसके पीछे की 2 बोगियों का सबसे ज्यादा डैमेज सामने आया है। हादसे के बाद मौके पर जहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अंधेरा हो चुका है, लाइट का इंतजाम किया जा रहा है, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और इस बीच जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल के माध्यम से उस दुर्घटना स्थल की एक जानकारी ली है और अब निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाए, ताकि अगर कोई कैजुअलिटी है तो उसकी भी जानकारी मिल सके और अगर कोई घायल इस उम्मीद में है कि उस तक मदद पहुंचेगी तो वो मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। सहयोगी अमन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अमन, अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो अब अंधेरा और भी ज्यादा हो चुका है। एक बड़ी चुनौती होगी उस पूरी रेस्क्यू टीम के लिए जो इस वक्त वहां पर काम कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह ऑपरेशन समाप्त होगा। तो अमन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अमन और पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे। तो बड़ा ट्रेन हादसा, सीएम विष्णुदेव साय ने तमाम चीज़ों की जानकारी ली और हमने वो तस्वीरों में देखा भी, वो खुद वीडियो कॉल के जरिए लाइव जुड़े हुए थे और एक एक चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली है। कहाँ ये हादसा हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ है, कलेक्टर एसपी यहाँ पर मौजूद थे। तो बड़ा ट्रेन हादसा, कटनी बिलासपुर ट्रेन जो यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। सभी ट्रेनों को रोक दिया गया क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इंजन और उसके पीछे की 2 बोगियों में ये जो है बड़ी टक्कर हुई है। एक बार फिर से हम अमन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अमन इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। ललित, उससे पहले हम आईजी की बाइट सुन लेते हैं जो इस वक्त हमारे पास है। मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी। दतौरा और बिलासपुर के बीच की ये घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी। इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण से घटना हुई है। इसमें अभी तक 4 कैजुअलिटी का पता लगा है। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। इसमें और जो भी होगा उसके बाद आप देखेंगे। एक दुखद घटना हुआ है और घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद ही स्वास्थ्य विभाग के हमारे सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम घटना स्थल तक पहुंच गई है। हमारे एम्बुलेंसेस पहुंच गए हैं और 5 मरीजों को अभी हमारे सिम्स में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो 3 मरीज हैं वो उनकी हालत स्थिर है। 2 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और जैसे ही वहाँ चूँकि डिब्बे सट गए हैं उसको काटना भी पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है और इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आपने सुना जो बता रहे हैं कि फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि रेल प्रशासन ने अब मुआवजे की घोषणा कर दी है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की, रेल प्रशासन ने अब इस घटना के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो देखिए मुआवजे की घोषणा हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है और जो सामान्य रूप से घायल है उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना हुई है
और इस बड़ी दुर्घटना में कुछ लापरवाहियां भी सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें कि वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री ने पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर तमाम जो जानकारी है मुख्यमंत्री को दी है। ये देखिए, ये खास तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री खुद जुड़े हुए लाइव कॉल के जरिए और इस पूरी घटना के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तमाम जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए उन्होंने कहा अंधेरा होने को है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हुए कलेक्टर साहब के साथ और जाएगा। इस वक्त जो कलेक्टर साहब है वो भी लगातार बड़े अधिकारियों से। और चलिए सहयोगी अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमन, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अंधेरा हो चुका है, क्या लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो गई? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा? देखिए, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था फिलहाल कर ली गई है, अंधेरा हो चुका है और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो फिर काफी समस्या हो सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सीधी तरह से इससे प्रभावित हो सकता था। फिलहाल तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वो पुलिस अधिकारियों की टीम की बात करें या फिर प्रशासन की टीम की बात करें, सभी मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुंचे हुए, निगम आयुक्त यहाँ पर पहुंचे हुए, एसपी साहब है, आईजी साहब यहाँ से जा चुके हैं, एडिशनल एसपी तमाम है। तो इस तरह से कहीं न कहीं प्रशासन और शासन ने इस पर जो है संवेदना पूर्ण तरीके से जो है पूरा काम किया है और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगभग अपने अंतिम चरण पर पहुंचने की ओर है। जो अगर पूरे मामले में कहें तो सरकार की ओर से घोषणा भी कर दी गई है कि जो मृतक है उन्हें 10 लाख रुपए, जो घायल है उन्हें 5 लाख और जो मामूली रूप से घायल हुए उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी संवेदना व्यक्त की गई है और संवेदना दिखाते हुए जो है ये मुआवजे की घोषणा की गई। वहीं अगर सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश के मुखिया की बात करें तो उन्होंने भी बातचीत की है कलेक्टर साहब से और वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे प्रकरण को समझा है, निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और जो घायल हुए हैं उन्हें पूरी तरह से इलाज मिल सके। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जो अंतिम चरण का रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। रेस्क्यू टीम की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कोच के अंदर है और जो एक व्यक्ति के फंसे होने की जो बात कही जा रही है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितना भीषण ये हादसा था और जिस तरह से गैस कटर और बाकी माध्यमों से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि उसकी जान बच पाई होगी। लेकिन जिस तरह की ये स्थिति है ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म होने की कगार में आगे बढ़ रहा है। अमन, जानकारी और ललित जी आप पहले पूछिए फिर मैं पूछूंगी एक जानकारी। अमन, मौत की जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 4 है या फिर 5 हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की जान गई है। ये जो एक शख्स अभी भी फंसा हुआ, जो कि आप बता रहे हैं कि अभी भी वो फंसा हुआ है और उसको बचाने की जद्दोजहद चल रही है, क्या इनको मिलाकर ये आंकड़ा बढ़ सकता है या फिर ये उसी आंकड़े में शामिल है? देखिए, लगातार जो बात सामने आ रही थी 4 लोगों की मौत की ही थी, लेकिन अभी जो है आंकड़ा फिलहाल बढ़ चुका है। जो आईजी साहब ने पुष्टि की है कि 5 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है, कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ चुकी है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है उसकी जान जा चुकी है और उसे जोड़कर जो है ये आंकड़ा 5 पहुंचा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पुरुष का शव यहाँ था, दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की भी मौत इस पूरे मामले में हुई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब उसे अंदर से निकाला गया था। लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है, जो वास्तविक स्थिति है वो तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो महिलाएं थी जो हादसे की शिकार हुई थी, जब यहाँ पर पहुंचते ही हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत से लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। हालांकि स्थानीय लोग कब तक पहुंच चुके थे, आसपास के रेल कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया था और बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जो पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो काफी देर से यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो युद्ध स्तर पर जो है ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, उसमें काफी यहाँ पर देरी देखने को मिली थी। बिल्कुल। हम आते हैं आपके पास अमन। ये भी एक और जानकारी भी अमन से हमने ली थी, लेकिन इस बीच हम बता दें कि स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आदित्य जी आपसे यही जानकारी चाहेंगे। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कहीं ना कहीं हमें नजर आए जिन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से उस जगह का पूरा एक एक ब्यौरा जाना और तुरंत ये देखिए आपकी रेलवे प्रशासन ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। ये संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री की कि उन्होंने पल पल का अपडेट भी लिया, साथ ही साथ यहाँ घायलों को एक सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा की। बिल्कुल शुभंगी, देखिए कुछ मैं चीजों को अपडेट करना चाह रहा हूं कि और वो अपडेट
ये है कि सबसे पहले तो ये हादसा एग्जैक्ट 4 बजे हुआ था, पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है प्रशासन ने कर दी है। एक अपडेट और आ रहा है जो निश्चित तौर पर हम सब के लिए आने वाले समय में दिक्कत कर सकता है। 3 लोग बहुत बुरी कदर से उसी डिब्बे के अंदर फंसे हुए हैं जहां पर फिलहाल बचाव राहत कार्य चल रहा है। मतलब साफ है ये 5 का जो आंकड़ा है ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3 लोग बहुत बुरी कदर से अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर देखिए जो बिलासपुर कलेक्टर है संजय अग्रवाल जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, इनसे बातचीत की है और पूरा वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने दिखाने की भी कोशिश की किस प्रकार से रेल हादसा हुआ, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि देखिए एससीसीआर ने भी जो ये इसमें डिक्लेयर कर दिया है, इसमें 10 लाख रुपए जो है वो मृतकों के परिवारों को और गंभीर रूप से घायल 5 लाख रुपए और जो नॉर्मल जो घायल है, सामान्य घायल है, उनको 1 लाख रुपए का मुआवजे की बात की गई है। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रूट है। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का रूट बदला गया। एलटीटी एक्सप्रेस जो मुंबई से आ रही थी उसका हीराकुंड एक्सप्रेस को रायगढ़ में रोका गया। तो क्योंकि ये मेन लाइन है, मेन लाइन में अगर ये हादसा हो तो आप ये मान के चलिए दिक्कत है। इतवारी एक्सप्रेस जो रात में 10:30 बजे चलती है उधर से आती है और यहाँ से फिर नागपुर की तरफ जाती है, उसको रद्द कर दिया गया है। गोंडवाना एक्सप्रेस को बिलासपुर में रोका गया। तो 1 दर्जन ट्रेनें यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी टाइमिंग में बदलाव और कई ट्रेनों को रद्द भी किया जा रहा है क्योंकि ये मेन लाइन है। यहाँ पर हादसा हो तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा रूट तब तक इस प्रकार की दिक्कत आएगी ही आएगी। फिलहाल जो स्थिति वहां पर नजर आ रही है ये मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, ये अभी बिल्कुल। आदित्य जी आप बने रहिए, अमन के पास कुछ अपडेट मिल रहा है। अमन आपका रुख करेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए सर, ताजा अपडेट हमें मिली है उसके अनुसार यहाँ पर 4 लोग जो है वो कोच में फंसे हुए हैं, जिसमें 2 लोको पायलट है और उसके अलावा एक परिवार यानी कि कपल जो है वो अंदर फंसा हुआ है। उन्हीं को बचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। जो लोको पायलट, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन का, लोकल ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और जो महिला कोच और उसके पीछे का जो हिस्सा था वो पूरी तरह डैमेज हुआ है। तो ऐसे में दोनों लोको पायलट जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। कुछ बच्चों से भी होने की आशंका जाहिर की गई है। तो 4 लोगों के अंदर फंसे होने की पुष्टि इस वक्त हो चुकी है। ये अमन थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये लोको पायलट ये मालगाड़ी के वहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि जो आरक्षित डिब्बा है महिलाओं के लिए उसमें कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? देखिए जो दोनों लोको पायलट है वो लोकल ट्रेन के लोको पायलट है क्योंकि जो टक्कर हुई है वो लोकल ट्रेन के इंजन और मालगाड़ी के गुड्स गार्ड वाले डब्बे के साथ हुई है। तो जो गार्ड वाला डिब्बा है उसमें से गार्ड को निकाल लिया गया है और उसके अलावा जो लोको पायलट है वो दोनों बुरी तरह से फंसे हुए क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पूरा ही ये टक्कर थी कि पूरा जो कोच है वही इंजन के अंदर घुस गया। तो ऐसे में दोनों लोको पायलट जो है वो पूरी तरह से अंदर फंस गए हैं और उनकी स्थिति जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। तमाम जो रेल अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जो अभी तक जानकारी थी कि एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है, फिलहाल उस पर अपडेट है कि एक नहीं बल्कि अंदर 4 लोग फंसे हुए हैं जो चारों वयस्क हैं और इसके अलावा कुछ बच्चों के फंसे होने की भी आशंका है। ऐसे में साफ तौर पर जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है, चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी डिफिकल्ट है। हमारे साथ सीनियर डीसीएम है रेलवे के, सर कितने लोग अंदर फंसे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिसर? सर रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन आप समझिए, देखिए अधिकारी हैं रेलवे के लेकिन फिलहाल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है वो उनके पास भी आधिकारिक आंकड़े जारी करने के लिए शायद अनुमति नहीं है क्योंकि डराने वाले आंकड़े हैं और यहाँ इस वजह से जो है परेशानी बढ़ने वाली है। ये साफ तौर पर जाहिर होता है जिस तरह से अधिकारी। लेकिन अमन सवाल यह है कि अगर ये आरक्षित डब्बा है तो यहाँ पर डिटेल होनी चाहिए उनके पास कि कितने यात्री अंदर मौजूद होने चाहिए और कितने बाहर आए, कितने घायल हुए हैं, कितने अंदर होना चाहिए। ये तमाम डिटेल्स तो होने चाहिए रेलवे के पास। देखिए ललित, ये आरक्षित डब्बा नहीं है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बा। ठीक, इसमें महिलाओं के लिए जो स्पेशल कोटे के तहत एक डब्बा आरक्षित किया जाता है लोकल ट्रेनों में, ये वो डब्बा था और इसमें महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था उनकी सुरक्षा के तहत जो शासन के द्वारा की जाती है, ये वो डब्बा है। तो इसमें महिलाएं अधिक मात्रा में थी, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन जैसा कि हमारा देश है, हम नियमों को पालन नहीं करते हैं, तो कुछ पुरुष भी वहां अंदर बैठे हुए थे। उसी में से एक पुरुष जो है वो अंदर फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने है। इसके अलावा 2 यानी महिला आरक्षित डिब्बे में भी अन्य लोग मौजूद थे और चूंकि ये लोकल ट्रेन है अमन, तो ये तो स्पष्ट होगा नहीं कि कितने यात्री इस ट्रेन में, इस डिब्बे में सवार थे। आप बताइए, इमरजेंसी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इमरजेंसी नंबर अपने न्यूज चैनल पर फ्लैश कीजिए।
ताकि उनको मालूम चल सके कहाँ बात करना। 1072 डिजास्टर नंबर है और इमरजेंसी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप फ्लैश कीजिए। आते की क्या वजह है? नहीं, इसके बारे में साफ तौर पर जो नंबर है वो जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर, जो ऐसे लोग हैं जो इस घटना के बाद से लापता हैं उनके लिए उनकी जानकारी हो सके, इसके लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन स्पष्ट जानकारी अभी तक हादसे को लेकर रेलवे के बिल्कुल। और एक और बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है अमन की, जो घायल है उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि तमाम जो घायल है जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, कितने उनमें से गंभीर रूप से घायल है, उनके बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले में अगर कहें तो 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अपोलो अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया। इसके अलावा जो कम चोटें जिन्हें आई हैं उन्हें सिम्स अस्पताल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं मामला तो गंभीर है। ऐसे में साफ तौर पर यह देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आता है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक तमाम जो रेल अधिकारी हैं वो इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि रेस्क्यू करना ही प्राथमिकता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सामान अभी भी लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म होने की दिशा में करीब नहीं है। इसमें अभी लंबा जो है सफर करना पड़ेगा। ये तमाम जो तस्वीरें आप देखिए कि ये लोग जो है यहाँ पर लाइट लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो लाइट लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और लंबा चलेगा। जितनी लाइटिंग यहाँ पर है वो पर्याप्त नहीं है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी होगी। इसलिए ये तस्वीरें आप देखिए कि लोग लाइट लेकर यहाँ पर आए हैं और लाइट लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर ट्रेन के दूसरे ओर की हम बात करें तो वहां पर भी लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे दूसरी ओर से जो रेस्क्यू टीम है वो वहां तक पहुंच सके और रेस्क्यू का जो पूरा काम है उसे पूरा किया जा सके। अमन, रेलवे के अधिकारी ये बताने से तो अभी फिलहाल बच रहे थे कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन हेल्पलाइन नंबर जो है वो फिलहाल जारी होने की बात हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर, अमन आप बने रहिए हमारे साथ, सीएम का ट्वीट सामने आया है, उसकी जानकारी पहले दे देते हैं। बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना हुई और ये समाचार अत्यंत दुखद है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम साय का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने इस दुर्घटना पर दुख जताया है और जानकारी लेकर हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, इस बात की जानकारी भी उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से दी है। तो देखिए, राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से उन्होंने जो तमाम चीज़ों की जानकारी ली वीडियो कॉल के जरिए। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है और तुरंत मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई थी। रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत ही राहत और बचाव कार्य में जुट गई, ये मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। तो पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर राज्य सरकार नजर रख रही है। तो बिलासपुर के पास ये ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है, ये इस पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा है। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और इस हादसे से जुड़े हुआ ये दूसरी तस्वीर जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन तमाम स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए। तो हादसे की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये ताज़ा मामला सामने आया था इस दुर्घटना का, और आप देख सकते हैं दोपहर की ये घटना थी जब एक लोकल ट्रेन एक स्टॉपेज पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराती है। चूंकि लोकल ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, दोनों मेन लाइन पर दौड़ रही थी। एक ट्रेन जो स्टॉपेज पे थी, आउटर पर रुकी हुई थी, उस ट्रेन से जाकर ये पैसेंजर ट्रेन टकरा जाती है और इतनी ज़ोरदार टक्कर होती है कि पैसेंजर ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है।